दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों एशिया नंबर 1 कमोडिटी चैनल आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकी और चाइनीज प्रेसिडेंट्स की आपसी मीटिंग का सकारात्मक असर की उम्मीद बाजार लगा रहा है और पाम तेल की कीमतें 4 दिनों की लगातार गिरावट के बाद अब थमने के समाचार हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर गुरुवार यानी आज मिड डे ट्रेड में स्थिर देखे जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद अब मार्केट में थोड़ी रिलीफ देखी गई और निवेशकों की नज़र अब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गुरुवार यानी आज की बैठक पर टिकी हुई है, जो ग्लोबल ट्रेड सेंटिमेंट्स और वेजिटेबल ऑयल मार्केट की दिशा तय कर सकती है। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जा रही है और इन दोनों के बीच ट्रेड टेंशन या इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे विश्व यानी ग्लोबल मार्केट पर असर डालता है। यदि हम मलेशिया की बात करें तो पाम तेल में सबसे पहले बात करनी आवश्यक होगी। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर बेंचमार्क जनवरी 2026 क्रूड पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट 4252 रिंगिट प्रति टन पर स्थिर हो गया है। 4240 से 4290 रिंगिट के दायरे में ट्रेड होने के समाचार हैं और दिसंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट 5 रिंगिट और फरवरी 2026 कॉन्ट्रैक्ट 2 रिंगिट की बढ़त के साथ बंद हुए। व्यापारियों से बात करने पर यह पता लग रहा है कि 4 दिनों की तेज गिरावट के बाद टेक्निकल बाउंस बैक मिला है। ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल का कमजोर ट्रेंड और मजबूत रिंगिट ने रिकवरी को सीमित कर दिया है। चाइना के डलियन और शिकागो वेजिटेबल ऑयल मार्केट में कमजोरी ने भी सेंटिमेंट्स को दबाव में रखा। दोस्तों अब महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका और चाइना ट्रेड डील की उम्मीद से चाइना के सोयाबीन इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, जिससे क्रशिंग एक्टिविटी और सोयाबीन ऑयल सप्लाई में बढ़ोतरी होगी और ये स्थिति ग्लोबल वेजिटेबल मार्केट विशेषकर पाम ऑयल के लिए दबाव देने वाली साबित हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोया और पाम ये दोनों कॉम्पिटिटिव या आपस में कंपटीशन करते हैं। सोयाबीन की नकारात्मक खबर और पाम की नकारात्मक खबर सोया को फ़ायदा करती है। सोयाबीन अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स देशों में एक माना जाता है और चाइना बड़ी मात्रा में सोयाबीन का आयात अमेरिका से करता है और यदि ये डील में कुछ सकारात्मक संकेत मिलेंगे तो इसका असर सोयाबीन के ऊपर पड़ सकता है। सोया ऑयल शामिल है। ग्लोबल मार्केट में देखें तो सीबॉट दिसंबर सोया ऑयल 0.42 सेंट घटकर 49.74 सेंट प्रति पाउंड पर ट्रेड हो रहा है, जबकि चाइना की डलियन कमोडिटी एक्सचेंज जिसे डीसी कहते हैं जनवरी सोयाबीन ऑयल 76 युआन बढ़कर 8170 युआन प्रति टन और पामोलिन युआन 20 युआन घटकर 8814 युआन प्रति टन पर देखा जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई है और WTI क्रूड 0.33 डॉलर घटकर $60.15 प्रति बैरल, जबकि ब्रेंट दिसंबर क्रूड 0.26 डॉलर घटकर $64.66 प्रति बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जिससे वेजिटेबल ऑयल मार्केट में कोई खास इसका असर नहीं देखने को मिला है। गौरतलब है कि मलेशियन करेंसी रिंगिट भी महत्वपूर्ण असर डालती है। दोस्तों एक और आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा ये करनी है कि खाद्य तेल संभवतः विश्व की एक सबसे बड़ी कमोडिटी ट्रेड होने वाली मानी जाती है। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर इसका ट्रेड ना होता हो या इसके उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का संयुक्त प्रयास आपको अग्रिम संकेत देने में सक्षम होता है और यही वजह है कि आज इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना हो या फिर अमेरिका, चाइना, मिडिल ईस्ट की कंट्रियां अब भारतीय अनुसंधान पद्धति पर काफ़ी निर्भर हो गई हैं। बताते हुए बड़ी खुशी होती है, गर्व महसूस होता है कि हमारी पौराणिक प्राचीन विज्ञान अब पूरे विश्व के अंदर अपना परचम यानी झंडा लहरा रहा है। दोस्तों ये सब आप लोगों की सहयोग की वजह से ही संभव हुआ। आज ग्लोबल एस्ट्रो टेक्निकल यानी एस्ट्रो इकोनॉमिक्स पर दुनिया का सबसे बड़ा चैनल आपका अपना अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल है। दोस्तों इसमें लगातार अनुसंधान, लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है। इसमें अपार जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और लगातार प्रयास करने होते हैं। आप भी इसमें सहयोग राशि अदा कर इसमें सहभागिता कर सकते हैं। जो भी महानुभाव इसमें सहयोग करेंगे रिसर्च में, उनको हम निःशुल्क
रिसर्च उपलब्ध कराएंगे, चाहे उसमें ऑयल सीड्स हों, पल्सेज हों, ग्रेन्स हों, स्पाइसेज हों, यानी दलहन तिलहन, मसाला, अनाज, कपास, सोना चांदी आगे शामिल है। दोस्तों, आपका अपना चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु, आज ही इसको सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है, यदि पसंद आए तो। गौरतलब है, बात कर रहे हैं रिंगट के ऊपर। रिंगट 4.20 प्रति $US पर स्थिर रहा। वहीं सीबोर्ड सोया ऑयल PMD पाम ऑयल स्प्रेड घटकर $83.29 प्रति टन पर पहुंच गया है। स्प्रेड में गिरावट से पाम ऑयल की भारी डिस्काउंटिंग की स्थिति आ रही है। इससे भारी डिस्काउंटिंग में कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिली है, जबकि वास्तविक डिमांड की रिकवरी नवंबर की शुरुआत में एक्सपोर्ट आंकड़ों पर निर्भर करेगी। फिलहाल पाम ऑयल की कीमतें सीमित दायरे में कारोबार करती रहेगी जब तक ट्रंप और शी बैठक से ट्रेड से जुड़ा कोई ठोस संकेत नहीं मिलता। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि US और चाइना के बीच कोई ठोस नतीजा अवश्य निकलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।